एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन रिजर्व के बराबर। सो बैलेंस शीट द कैपिटल साइड हेडिंग इज वर्कर्स कॉम्पेंसेशन फंड। ओके, इसका मतलब ये है कि भाई जिस इंडस्ट्री में लेबर काम करते हैं वहां पे कंपनी को एक फंड क्रिएट करना पड़ता है। ओके, सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया, ओके, किसी का हाथ कट गया, पाँव कट गया, ओके, किसी को फ्रैक्चर हो गया, किसी की डेथ हो गई, ओके, तो एक बिग अमाउंट देना पड़ता है उनके घर वालों को। सो दैट्स व्हाई स्पेशल अकाउंट इज ओपन एंड शुड बी रिकॉर्ड ऑन बैलेंस शीट कैपिटल साइड। ओके, नेक्स्ट वन इज नाउ इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड। ओके, उसके बाद जो हेडिंग है वो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड। इसका मतलब यह है कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, okay, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है तो उसमें कभी लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। मोस्ट प्रोबेबली जो कंपनी होती है सो दे हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस, तो उनको कभी लॉस होता नहीं है। सो व्हेन दे आर इन्वेस्टेड मनी इन इन पब्लिक कंपनी, ओके, सो इन रेयर केस उसमें लॉस हो सकता है, पर वो कब होता है कि अचानक कोई इकोनॉमी में कुछ अनइवन हो जाए। ओके, जैसे एग्जांपल फ्लड आ गया, एपिडेमिक आ गया, ओके, तब इकोनॉमिक क्या होता है कि सेलिंग इतना अच्छा होता नहीं है, तो उस केस में लॉस हो सकता है। ओके, सो जो इन्वेस्ट किया है उसके अगेंस्ट में कंपनी रिजर्व क्रिएट करती है, ओके, ताकि उसमें लॉस हो गया तो प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। ओके, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, तो एक प्रोटेक्शन होता है लॉस के अगेंस्ट में, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नेक्स्ट वन इज नाउ नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो लायबिलिटी आपको 12 महीने के बाद पे करनी है, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, और जो लायबिलिटी आपको 12 मंथ्स के अंदर पे करनी है, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। ओके, बराबर। सो नॉन करंट लायबिलिटी में क्या होगा, लॉन्ग टर्म लोन्स आएगी। ओके, बराबर। तो बैंक लोन, टर्म लोन्स, ओके, तो ये सारी जो होती है वो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए होती है। ओके, तो जो बड़ी बड़ी लोन्स होती है बैंक की, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी, जो उनका पेमेंट आपको 12 महीने के बाद ही करना है। ओके, तो जो भी लोन लिया आपने उनका पेमेंट आपको 12 महीने के बाद करना है, तो दैट शुड बी इंक्लूडेड इन नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, सो फर्स्ट वन इज बैंक लोन, सेकंड वन इज अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लोन। ओके, तो बैंक से हमने लोन लिया है तो आपको रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। सपोज कोई फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है तो भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज नाउ फिक्स डिपॉजिट। ओके, पब्लिक जो है वो आपके यहाँ एफडी करवाया। ओके, बिकॉज इफ योर कंपनी इज गिविंग मोर इंटरेस्ट कंपेयर टू बैंक, ओके, तो पब्लिक क्या करेगी, आपके कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगी। ओके, पर उनको विश्वास होना चाहिए आपके कंपनी पे कि भाई आपने जो पैसा जो लिया है उनको पता होना चाहिए कि भाई जो पैसा लिया है वो वापस उनको मिल जाएगा। ओके, विद इंटरेस्ट। ओके, तब जाके वो आपके यहाँ इन्वेस्ट करेगी, अदरवाइज आपके यहाँ भी इन्वेस्ट वो नहीं करेगी, क्योंकि लोग मुश्किल से बैंक में इन्वेस्ट करते हो, ओके, एफडीज में। ओके, तो प्राइवेट कंपनी में कौन ट्रस्ट रखेगा। ओके, बराबर। सो इन दैट केस सपोज इफ पब्लिक डिपॉजिट accounts opened by your company and public invested in your company, okay, that is called public deposit। okay, so with आपको वो जो पैसा है वो विद इंटरेस्ट आपको पैसा देना वापस, जो है जो डिपॉजिटर्स है उनको विद इंटरेस्ट पैसा वापस देना ही है एट एनी हाउ। ओके, बराबर। सो दैट्स व्हाई इट्स रिकॉर्ड ऑन लायबिलिटी साइड। ओके, उसके बाद है लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ओके, कंपनी ने लोन लिया हुआ है अपने फ्रेंड्स से, अदरवाइज अपने रिलेटिव्स से, सो दैट इज लायबिलिटी फॉर अस एंड दैट शुड बी रिकॉर्ड हियर। ओके, नेक्स्ट वन इज नाउ करंट लायबिलिटी। तो जो लायबिलिटी का आपको पेमेंट विद इन 12 मंथ्स पे करना है, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। ओके, फर्स्ट वन इज नाउ बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब जो ये है कि जो बैंक से आपने ओडी लिया हुआ है, ओके, दैट इज योर लायबिलिटी। ओके, जो बैंक से आपने बैंक ओडी लिया हुआ है, दैट इज योर लायबिलिटी। ओके, तो आपको लिखना है लायबिलिटी साइड। ओके, उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब क्या है कि भाई जो सप्लायर का पेमेंट देना बाकी है, आपने पेमेंट नहीं किया। ओके, जो सप्लायर है उनका पेमेंट देना बाकी है जो आपने
नहीं दिया, ओके, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स, ओके, बराबर। तो जो क्रेडिटर्स है उनका पेमेंट देना बाकी है, दैट शुड बी रिकॉर्ड ऑन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ओके। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल एवरीवन नो कि क्या होता है बिल्स पेएबल, ओके। बिल्स पे का मतलब क्या है कि जो साइन किया आपने बिल, एंड दैट शुड बी, एंड दैट पेमेंट शुड बी गिवन टू द सप्लायर, ओके, एट एनी कॉस्ट, ओके, because you are signing the bill, and bill is very powerful document, okay, by law, okay. So that's why anyhow you have to pay the amount of bills payable, okay. So that's why bills payable is recorded on balance sheet liability side, okay. Outstanding expenses, if current year expense is not paid, that is called outstanding expense, okay. Current year expense is not paid, that is called outstanding expense, okay. So it should be recorded here, okay. Income received in advance. If any income received of the next year received in current year, that is called income received in advance. So that is income for the next year, not for the current year. So that's why it is recorded here. Okay. Next one is now workman profit sharing fund. Okay. Workman profit sharing fund. It means that suppose the workers are doing very nice job in the business. Okay, and some workers are extraordinary in his work, okay. So then company may make him partner, okay, 2%, 5%, whatever, okay. That is called workers profit sharing fund, okay. That is called workers profit sharing fund. For example, suppose one worker is very uh, uh, skillful, okay, and it is very important for the company, okay. Then management maybe make him partner, okay, 2%, 5%, whatever, बराबर। इसका मतलब यह है कि जो वर्कर है वो बहुत ही स्किलफुल है अपने काम में, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, इसलिए मैनेजमेंट ने उनको एज ए पार्टनर अपॉइंट कर दिया, ओके। उसमें उनको नहीं पार्टनरशिप होगी, पर वो मैनी यानी 2%, 5%, नॉट मोर देन दैट, ओके, बराबर। तो जो भी उनके से का जो पैसा देना बाकी है, दैट इज कॉल्ड वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, जो अभी दिया नहीं, ओके, दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्ड ऑन लायबिलिटी साइड, ओके। तो ये हुआ आपका लायबिलिटी। नाउ कम टू एसेट साइड। एसेट साइड में जो फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड फिक्स एसेट्स, ओके, बराबर। तो फिक्स एसेट्स में पहले आपको लिखना है गुडविल, ओके। गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स, ओके। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स, ओके, बराबर। तो फिक्स एसेट्स में दो आपको एसेट्स लिखने हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल, दोनों लिखना है, ओके, बराबर है। तो गुडविल का मतलब क्या है? एक नाम है, ओके, एक नाम है। तो नाम तो क्या है कि वो आपको उसको फील कर सकते हो, बट उसको टच नहीं कर सकते, ओके, बराबर। एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, ओके। तो जो अमिताभ बच्चन जो सब जानते हो, ओके, सचिन तेंदुलकर, ओके, सब जानते हैं, ओके। तो एक गुडविल है, ओके, बराबर, एक नाम है, ओके। सो इन केस ऑफ कंपनी, ओके, तो कंपनी इज मेकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट, ओके, कंपनी इज मेकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट, तो गुडविल सबको नहीं मिलेगा। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट क्रिएट करेगा उसको भी गुडविल मिलेगा, ओके, बराबर। नेक्स्ट वन इज नाउ लैंड